बिहार के कुछ दलित पत्रकार हैं, ठीक ना, जो बड़े पत्रकार हैं, आप जानते भी होंगे उनको, कह रहे हैं कि लोजपा के समर्थकों ने यानी पासवान जाति के लोगों ने खुद वहां आग लगाया है। मतलब ये पत्रकार हैं या फिर किसी जांच एजेंसी से हैं कि किस आधार पे कह रहे हैं? आधार होना चाहिए ना कोई ऐसा। बार बार तो पोस्ट यही कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं कि किसी के समर्थकों ने आग लगा दिया वहां पे। ना किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसके लिए स्पेशल एसआईटी का गठन होना चाहिए, उसकी जांच होगी तभी मालूम चलेगा। और ये जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर बोल रहे हैं कि लोजपा के समर्थकों ने करने का प्रयास किया है या नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वैमनस्य समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है और ऐसे लोगों की बातों से लोगों को बच के रहना चाहिए। मेरी ये सलाह है नवादा के लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को। उनकी सरकार तो रोज हम देखने को मिल रहा है ना, आप देखिए कि किस तरह से रोज हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं और बिहार की सड़कों को लाल कर दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ा हुआ है, उसी का देखिए नतीजा है कि आज संजीव हंस पे ईडी ने किस तरह से शिकंजा जड़ा है। तो अगर इस तरह के जो जितने भी बिहार में पुल जिस तरह से गिर रहे हैं, तो इसकी जांच हो और भी जितने भी वरीय आईएएस हैं उनके ऊपर जांच गठित हो और जांच की जाए, ईडी का शिकंजा हो, तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार बिहार में खुलेगा। और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पट्टा में है। और हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं आदित्य कुमार पासवान जी। हम बात नवादा में जिस तरह से दलित बस्ती में आग लगाया गया और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी हैं। आदित्य कुमार पासवान जी, क्या कहिएगा, जो नवादा में जो आग लगी वहाँ समथिंग 80 घर जल के राख हो गया? देखिए, ये बिल्कुल अभी तो ये जांच का विषय है कि पहला तो घर कितना जला। मीडिया में जो चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो वास्तविक चीज़ें नहीं हैं कि एक्चुअली में घर जले कितने हैं, ये जांच का विषय है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, तो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री से हटने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के दौरान या उनकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी प्रवक्ता लोग हैं, उलूल जुलूल बात बोलना उनका लगातार वो चालू है और वो लगातार वो बिना तथ्य का बात करते रहते हैं। तो एक तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो कितने भी लोगों का घर जला, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए था। दुर्घटना होने के बाद तुरंत हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी तुरंत वहां गए, राहत सामग्री का वितरण किया और अपनी संवेदना प्रकट की और जांच के लिए जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबसे वहाँ मिल करके बातें की। कल मैं जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या कैसे उनको अभी तक क्या हुआ है और क्या मदद की आवश्यकता उन्हें है, और अगर कुछ उनकी ज़रूरत होगी तो मैं उनके लिए इस लड़ाई को आगे लेके चलूँगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग वहाँ जा रहे हैं और जाके इसको एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन्होंने। अपनी लोकप्रियता के लिए फ़ोटो खिंचवाना, वहाँ से टेलीफोन पे लोग किससे बात कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो ये आपको पीड़ित को न्याय दिलाना है भाई, ये करके पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। उसकी लड़ाई, अब कोई अगर थाने में चला जाएगा 50 आदमी, तो थाना से क्या पीड़ित जो आरोपी है वो छूट जाएगा क्या? आप या आपके कहने से वो आरोपी अपराधी नहीं हो जाएगा या अपराधी जो है वो आरोपी में बदल नहीं जाएगा? तो ये सब चीजें हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम जांच की मांग करेंगे। कल जाकर सवाल लेकर है कि बिहार के कुछ दलित पत्रकार हैं, ठीक ना, जो बड़े पत्रकार हैं, आप जानते भी होंगे उनको, कह रहे हैं कि लोजपा के समर्थकों ने यानी पासवान जाति के लोगों ने खुद वहां आग लगाया है। मतलब ये पत्रकार हैं या फिर किसी जांच एजेंसी से हैं कि किस आधार पे कह रहे हैं? आधार होना चाहिए ना कोई ऐसा। बार तो पोस्ट यही कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं कि किसी के समर्थकों ने आग लगा दिया वहां पे। ना किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसके लिए स्पेशल एसआईटी का गठन होना चाहिए, उसकी जांच होगी तभी मालूम चलेगा। और ये जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर बोल रहे हैं कि लोजपा के समर्थकों ने करने का प्रयास किया है या नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वैमनस्य समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है और ऐसे लोगों की बातों से लोगों को बच के रहना चाहिए। मेरी ये सलाह है नवादा के लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को। लेकिन दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि जो नंदू पासवान जो मुख्य आरोपी हैं, ये मुख्य आरोपी नहीं है, कोई इनका यूज किया, जैसे कोई यादव समाज के लोग हैं, कोई इनका यूज कर रहे हैं। नहीं, किसी भी समाज को हम कैसे कह सकते हैं जब मुझे पूरी अभी इसकी जानकारी नहीं है, जब एसआईटी का गठन नहीं हुआ है, जांच अभी। खुद वहाँ गए थे, वहाँ की महिलाएं बता रहे कि कुछ यादव समाज के लोग हैं, कुछ चौहान समाज के लोग हैं, कुछ बेलदार समाज के लोग हैं, ऐसे तमाम आरोप लगा रही है वहाँ पे। आपके हिसाब से भी तो आरोपी हुआ ना, अलग अलग तरह का बात हो रहा है कि कोई यादव बोल रहा है, कोई बेलदार बोल रहा है, कोई चौहान बोल रहा है। तो ये जांच का विषय है। हमारी मांग है, कल जा भी रहा हूँ मैं आरक्षी अधीक्षक से, आज ही मैंने समय मांगा है मिलने के लिए और कल मुझे समय मिल जाएगा। तो जांच के लिए हम मांग करेंगे और जो वस्तु स्थिति क्या है और क्या एक्चुअल में हुआ है, कौन लोगों ने किया है,
वो पता चलना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और पीड़ितों को कहाँ तक अभी न्याय मिला है, क्या राहत मिला है, सारा कुछ मैं देख के वहाँ आऊँगा। पीड़ितों की लड़ाई लड़नी होगी, जरूरत होगा तो हम अपनी तरफ से ये वकील रख के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब जो मतलब जो राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, ये अफसोसजनक है, ये नहीं होना चाहिए। नंदू पासवान के 2 बहुएं हैं, हमने उनका इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर सुना, तो कह रही है कि हमारे ससुर को फंसाया जा रहा है। मैं फिर वही कहूँगा ना कि किसी के कहने से अब पुलिस क्या करती है, या जो जांच गठित होगा, एसआईटी गठित होगी, वो क्या करेगा? वो तो अलग अलग लोगों का बयान लेगा, अनुसंधान करेंगे वो लोग, उसके बाद जांच के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में केस क्या है। तो अगर वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसीलिए हम जा रहे हैं कि कोई भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। और अगर वहाँ पे किसी और की संलिप्तता है, किसी और ने अगर ऐसा किया है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए और उसे पकड़ के उसे दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि ये एक्चुअल में लोगों के घर जले हैं। अब घर भी जले हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, मैंने कुछ उड़ती चीज़ें सुनी है, लेकिन मैं उस पर कुछ बयान अभी नहीं दूंगा जब तक मैं इसकी जानकारी खुद नहीं ले लूंगा कि किन लोगों के घर जले हैं, किस परिस्थिति में जले हैं, कैसे जले हैं। वो कल मैं जाने के बाद ग्राउंड जीरो पे देख करके वहाँ समझ के तभी मैं कुछ बोलूँगा। अच्छा, जहाँ भी बिहार में शोषण अत्याचार होता है आप वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ नवादा जाने में आपने लेट क्यों किया? नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे, आई वॉज नॉट हेयर। मैं था नहीं, मैं चुनाव के काम से ही बाहर था, दूसरे राज्य में था। मैं कल ही आया हूँ और वस्तुस्थिति स्थिति की जानकारी ली है मैंने, और मैं कल जा रहा हूँ नवादा। अच्छा, जो मुख्य आरोपी हैं उनके लिए क्या मांग कीजिएगा? बिल्कुल कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए कि किसी को भी हक नहीं है कि वो घर जला दे, चाहे वो किसी भी तरह का ज़मीन हो। अब ज़मीन विवाद था या वो सरकारी ज़मीन थी या किसी वहाँ पे जो आरोपी थे या कोई आदमी है उनका अपना ज़मीन था, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जब वहाँ वर्षों से रह रहे हैं तो किस आधार पर रह रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। ऐसे कोई भी किसी का घर जाके जला नहीं सकता है, ये किसी को हक नहीं दिया गया है। और ये चीज़ हुआ है, काफ़ी लोगों के घर वहाँ जले हैं, तो न्याय पीड़ितों को जरूर मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। भाई, सुशासन की सरकार तो रोज हम देखने को मिल रहा है ना। आप देखिए कि किस तरह से रोज हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं और बिहार की सड़कों को लाल कर दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ा हुआ है, उसी का देखिए नतीजा है कि आज संजीव हंस पे ईडी ने किस तरह से शिकंजा जड़ा है। तो अगर इस तरह के जो जितने भी बिहार में पुल जिस तरह से गिर रहे हैं, तो इसकी जांच हो, और भी जितने भी वरीय आईएएस हैं उनके ऊपर जांच गठित हो और जांच की जाए, ईडी का शिकंजा हो, तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार बिहार में खुलेगा। और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार जी के कंट्रोल में नहीं है। और ये नीतीश कुमार जी खुद भी जानते हैं, नहीं तो इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होता, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपराध नहीं होता। आज अपराध की बात देखिए कि दिन दहाड़े हर दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार हत्याएं होती जा रही है। तो ये बिहार का सैड फॉर बिहार की बिहार आज गलत हाथों में है। याद कीजिए वो दिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी सत्ता संभाले थे, हमें लगा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो सत्ता में आया है और बिहार का कल्याण होगा। और पहले 5 साल काम भी हुआ। अच्छा, पहले 5 साल काम भी हुआ और हम इसकी तारीफ हमेशा करते रहे हैं कि लोक कल्याण की नीतियां, और पहले 5 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद ये सरकार डिरेल हो गई, नीतीश कुमार जी डिरेल हो गए और सत्ता के लोभ में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर किया, पार्टी बदली और सही डिसीजन नहीं हो पाया। सिर्फ पुलियों के निर्माण से किसी स्टेट का भला नहीं हो सकता है।